तो देखिए ये है आपका ना 8.1 और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन्होंने कहा कि एक ट्रायंगल आपके पास में है, उस ट्रायंगल का नाम है एबीसी। ट्रायंगल का नाम हो गया एबीसी, राइट एंगल एट बी, और एंगल बी पर क्या बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इस तरीके से आप बना दो। और हमको गिवन है क्या, हमको गिवन है ए बी इज इक्वल टू कितना 24। ए बी की वैल्यू है 24 और बी सी की वैल्यू कितनी गिवन है, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बी सी हो गया आपका 7। डिटरमाइन द साइन ए साइन बी। अच्छा, और फिर एंगल सी चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए और सी के फॉर्मेट में आपको वैल्यू देनी है। एक ट्रायंगल बनाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रायंगल हमने इसमें कंस्ट्रक्ट किया, ये आ गया। अब इसका ए और सी तो आप कहीं भी रख सकते हो, लेकिन 90 डिग्री कहाँ आपको बनाओगे, बी पर। यहां हमने इसको रख दिया बी और यहाँ क्या बन गया आपका 90 डिग्री। अब ए और सी कहीं भी रख सकते हो, यहां हमने रखा ए और यहाँ क्या रख दिया सी, यहां हमने रख दिया सी। आगे तो फिलहाल हमने क्या कर दिया, इसी को एंगल मान दिया ना। जनरल तरीके से अगर आप देखोगे, जनरल तरीके से आप देखोगे तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया आपका बेस, ये क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यहां देखें इन्होंने ए बी, जो ए बी है ना, ए बी की वैल्यू कितनी रखी है 24। ये आपको कितना गिवन है 24। और बी सी कितना दिया गया है, ये हो गया आपका 7, ये हो गया 7। तो पाइथागोरस का थ्योरम हम यूज करते हैं, याद है आपको पाइथागोरस थ्योरम। हाँ क्या होता है, हाँ हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस का थ्योरम से हम पहले क्या कर लेते हैं, ए सी निकाल देते हैं पाइथागोरस के थ्योरम से। सो पाइथागोरस का थ्योरम हमको क्या कहता है, जो ए सी का स्क्वायर होगा वो क्या बनेगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस कितना बी सी स्क्वायर बनेगा। हाँ इससे ए सी निकालो, ए सी का स्क्वायर कितना आ गया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना हो गया 24 का स्क्वायर हो गया, बी सी कितना आया 7 का स्क्वायर। याद है आपको 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ कोई बात नहीं, नहीं याद है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होता है आपका 576, 576 इतना आ गया। और 7 का कितना हो गया, ये तो याद है आपको 49। दोनों को आप ऐड करोगे, ठीक है, ये नंबर आपको ऐसे दिए जाएंगे, ये कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, ये 49 और ये 625 हो जाएगा ना। इसको और इसको ऐड किया तो कितना आ गया आपका 5, ये हो गया 8 और 4, 12 का 2 कैरी 1, ये हो गया आपका 6। ये आपका ए सी का स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, ए सी निकालना है। तो ए सी इक्वल टू, इसमें हम लोग क्या करेंगे रूट 625 और ये होता है आपका 25 का स्क्वायर, ये बन गया आपका 25। ठीक है, अब 3 की 3 साइड आपको मिल गई है। पहला काम तो आपको ट्रायंगल के 3 की 3 साइड जो हैं उसको लेना है, उसके बाद जो हमसे पूछा है उसको निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना बनाइए आप, पाइथागोरस के थ्योरम से आप 3 की 3 साइड को फाइंड आउट करेंगे, फिर जाके जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पूछा होगा उसको फाइंड आउट करेंगे। तो जब आपने ट्रायंगल के 3 की 3 साइड से निकाल दिए हैं तो अगला काम होगा, आप इसको क्या करेंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उन सबको फाइंड करें। अब देखिए पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, ये हाइपोटेन्यूस हमेशा रहेगा, ये तो आपका हाइपोटेन्यूस एच है। और अगर आपने यहाँ एंगल लिया है, यहाँ एंगल आपने ले लिया है, तो इसका मतलब उस वक्त ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा और बची वाली साइड क्या बनने वाली है, बेस बनने वाली है। ठीक है, एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको निकालना है साइन ऑफ ए, एंगल साइन ए, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये बनेगा आपका P अपॉन एच। P कितना है 7 और हाइपोटेन्यूस कितना हो गया आपका 25, P अपॉन एच। दूसरा होता है आपका कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए, ये क्या बनता है बेस अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस की वैल्यू कितनी है 24, हाइपोटेन्यूस कितना आएगा आपका 25। अगला हाँ tan निकालना आसान है, tan क्या होता है tan a, इन दोनों को डिवाइड करने से बनता है, साइन और कॉस को आप डिवाइड करोगे तो tan बन जाएगा ना। 25 से 25 को कैंसिल आउट कर दोगे तो कितना आएगा 7 अपॉन 24, 7 अपॉन 24, या कहो परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B, P कितना है 7 और बेस कितना हो गया 24, यहां से भी निकाल सकते हो। अब इसका उल्टा करो, tan का उल्टा होता है cot, cot a, cot a, इसका उल्टा करेंगे, हाँ ये बनेगा आपका कितना, सीधे लिख दिया जाए 24 अपॉन 7 कर देना, इसका उल्टा ये हो गया। कॉस का उल्टा इसको हम कहते हैं सेक, सेक ए, इसको उल्टा कर दो कितना आएगा 25 अपॉन कितना 24, और साइन का उल्टा इसको हम लिखते हैं कॉसेक, ये है आपका कॉसेक ए, ये कितना बनेगा 25 अपॉन 7, 25 अपॉन 7 ये बनेगा। ठीक है, ये सीरीज आप एक तरीके से याद कर सकते हैं, साइन कॉस टेन, फिर टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, ठीक है, और साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक। इस तरीके से ये कब लिया गया है, जब एंगल ए लिया तो ये परपेंडिकुलर बन गया, ये बेस बना।
ना, इनके साइड से चेंज हो जाएंगे जैसे ही हम एंगल को चेंज करेंगे। सो नेक्स्ट, अब इसको, अभी तक एंगल ए था, अब इसको लीजिएगा सी। फिर से देखिए, अगर हमने एंगल ए की जगह पर, अब ये वैल्यू तो सेम रहेंगी, ये वैल्यू सेम रहने वाली है। आपने अब क्या किया, एंगल सी को एंगल ले लिया, सी को एंगल, जहां एंगल लेंगे बिल्कुल उसके सामने वाली साइड बनेगी परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर बन गई ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है, फिक्स है, ठीक है। एंगल लेने की वजह से ये परपेंडिकुलर बनी, और ये जो बची वाली साइड है ये क्या बन जाएगी, आपकी बेस बनेगी, ये आपका बेस बनेगा। अगेन तो आपको याद है साइन सी, अब हम क्या लेने वाले हैं, साइन सी। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन, ऐसा आप लिखना चाहो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया आपका 24, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 25। दूसरा नंबर आएगा आपका कॉस सी, कॉस सी, इसको हम क्या कहते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसका बेस क्या है 7, हाइपोटेन्यूज कितना है वो तो 25 आएगा, ठीक है। और 10 सी, 10 सी, इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या दोनों को डिवाइड भी कर सकते हो। 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया तो 24/7, ये ऐसा लगाओ, परपेंडिकुलर कितना है 24 और बेस कितना आ गया 7, बेस कितना आया 7, ऐसे भी ना। 10 का मतलब हो गया साइन अपॉन कॉस। अब इसका उल्टा करो, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, ये होता है आपका कॉट सी, ये कॉट सी, इसका उल्टा कर लेते हैं, कितना आएगा 7/24, इसका उल्टा ही हो गया। कॉस का उल्टे को हम क्या कहते हैं सेक, ये बनेगा आपका सेक सी, इस तरीके से। इसका उल्टा करो, कितना आएगा 25/7, ये बनेगा आपका 25/7, ठीक है। और साइन का उल्टा हम लोग करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे कॉसेक, ये हो गया आपका कॉसेक, ये कॉसेक है, एंगल हो गया आपका सी, एंगल सी, ये कितना बनेगा 25/24, इस तरीके से। तो एंगल पर ही है, अगर आपने एंगल चेंज कर दिया तो उसका परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, बाकी आप इस तरीके से रेशियो निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ट्रायंगल के तीन की तीन साइड फाइंड कर लो। एक हो गया आपका पी क्यू आर, एक ट्रायंगल आपको गिवन है और यहां पर क्या बन रहा है 90 डिग्री, एंगल क्यू पर है 90 डिग्री, ये हो गया आपका पी क्यू और साथ में क्या हो गया आर, ये साइड हो गया आपकी 13, ये साइड कितनी होगी आपकी 12। जो भी एंगल आपको निकालना होगा वो तो बात की बात होगी, पहले आप क्या करो इनके तीन साइड को इक्वल कर लो ना, सॉरी उसको फाइंड आउट कर दो। तो यहां हमने क्या किया, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हमने यहाँ को पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, और वो हमको क्या बताता है कि जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा पी आर का स्क्वायर, वो परपेंडिकुलर पी क्यू के स्क्वायर और साथ में क्यू आर बेस के स्क्वायर के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अच्छा, पी आर का स्क्वायर हमको दिया गया है, कितना आया 13 का स्क्वायर, पी क्यू है 12 का स्क्वायर, और क्यू आर आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिक ये आपको पढ़े थे क्लास 10th में, सॉरी क्लास 7th 8th में कहीं तो आप पढ़े थे। कितना आंसर आने वाला है, कितना आएगा, क्यू आर कितना आना चाहिए 25, ओके क्यू आर तो 5 आएगा, क्यू आर का स्क्वायर आएगा ना 25, ये तो है ना 13 12 और 5 इस तरीके से। तो अगेन ये आ गया आपका 169, इसका आपने स्क्वायर किया 144, ये आया आपका क्यू आर का स्क्वायर, इसको इधर ले आओ 169 माइनस 144 क्यू आर का स्क्वायर इस तरीके से, और क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा 25। अगेन क्यू आर ये जो स्क्वायर है इस पर क्या कर देगा रूट लगा देगा 25, और आंसर कितना मिला आपको 5 मिला, ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास है 5। अब जो आपसे पूछा गया है वो अगला स्टेप होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रायंगल के तीन साइड को फाइंड आउट कीजिए। आपसे पूछा है पी आर माइनस कॉट आर, आपको निकालना है पी आर माइनस कॉट आर, कितना था 10 क्या है हाँ अच्छा 10 पी माइनस ओके कॉट आर, हाँ पहले इतना काम करेंगे फिर इसको हम लेंगे। तो नेक्स्ट, हाँ अब इसमें जो चीज आपको निकालनी है, ट्रायंगल के तीन साइड्स आपको मिल गए हैं, आप चाहो तो अगर आप चाहो तो एक ही ट्रायंगल में काम कर सकते हो, और अगर आप चाहें तो दो अलग अलग ट्रायंगल में भी काम कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा ट्रायंगल ये है, अगर हमने यहां पर एंगल ले लिया
यहाँ एंगल ले लिया, तो ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा, जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगी। और अगर आपने एंगल यहाँ लिया तो इसको आप कहने वाले हैं परपेंडिकुलर, और बचे वाली साइड क्या बन जाएगी आपकी बेस। एक चीज, एक ट्रायंगल, एक ही में अगर आप काम कर सकते हैं तो, नहीं तो आप दूसरा ट्रायंगल भी बना सकते हो। फिर से हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया। यहाँ पर को, यहाँ क्या था, यहाँ है Q, यहाँ है R, और यहाँ क्या है P हो गया। ये वैल्यू कितनी थी 13, ये कितनी है 12, और ये कितना हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है, ये हमेशा की तरह जो लॉन्गेस्ट साइड होगी हाइपोटेन्यूस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगेन अब अगर हमने एंगल को P ले लिया, एंगल P ले लिया, तो P के सामने वाली जो साइड होगी उसको आप परपेंडिकुलर कहोगे। ठीक है, R के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, P के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। ये क्या होगा बेस। अगेन आपको क्या निकालना है P। अच्छा हाँ ठीक है, ये वाला एंगल यहां से शुरू करते हैं। आपको निकालना है 10P। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है, तो हम ऐसा करते हैं, हम निकालते हैं 10P, और 10 अगर आपको निकालना होता है क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका फॉर्मूला क्या बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसका फॉर्मूला होता है। यहां परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी 5, और बेस की वैल्यू कितनी होगी, ये आपका बेस है, ये बन गया आपका 12। क्लियर है, हाँ यही है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा अब देखो दूसरा क्या निकालना है आपको, कॉट आर। यहाँ क्या निकालना है, कॉट आर निकालना है, कॉट आर, कॉट आर। अगर आपको कॉट आर का फॉर्मूला पता नहीं है ना, तो ये 10 का उल्टा होता है, 10 तो बताइए। हाँ बिल्कुल आपको, ठीक है, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, कॉट आर ये इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो कॉट का अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे, कॉट का अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको हमने लिखा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन किस एंगल में निकालना है, इसमें निकालना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू कितनी है 5, ये बन गया आपकी बेस की वैल्यू है 5, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12, ये है। अब हमको जो क्वेश्चन पूछा है, हमको पूछा है 10P माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी होगी। 10P की वैल्यू कितनी मिली 5 अपॉन 12, और कॉट आर की वैल्यू भी कितनी मिली 5 अपॉन 12, ये मिल गई। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हुए तो कितना आंसर आ गया 0, ये हमारा आंसर है। अगर आप एक ही ट्रायंगल में काम कर सकते हैं तो उसी में कीजिए, अगर आप एक में काम नहीं कर सकते हैं तो कुछ समय के लिए आप 2 ट्रायंगल बना सकते हैं। हमसे पूछा तो थोड़ा सा है, लेकिन आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, और आपको ये गिवन है, आपको गिवन है साइन ए इज इक्वल टू कितना 3/4, साइन ए इज इक्वल 3/4। अब इसमें एंगल ए बनाना है, एंगल ए। आप इसको रेशियो के फॉर्मेट में भी ले सकते हो। देखिए ये हो गया आपका साइन ए। हम ऐसा करते हैं, एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और ए एंगल, यहाँ ए एंगल की बात की गई है तो हम ए को यहाँ रखेंगे, क्योंकि इससे हमारा हिसाब सही बनेगा। ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, यहाँ हमने क्या बना दिया परपेंडिकुलर, इसका नाम रख दिया बी, और यहाँ बना दिया हमने सी। ठीक है, और हमको ये पता है कि जो साइन होता है ना, साइन ए बनेगा, वो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये फॉर्मूला बनता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का। तो अब इसके साथ अगर आप कंपेयर करें, अगर आप इसके साथ कंपेयर करें तो कितना आ गया आपका ये 3/4। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी जाएगी 3, और साथ में हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। सही किया, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अगर ये रेशियो दिया ना, एक चीज और, वन मोर थिंग, आप ऐसे भी इसको नंबर ले सकते हो, लेकिन ये रेशियो के फॉर्मेट में है तो आप इसको ना एक कांस्टेंट इसके साथ में हम लोग जोड़ देते हैं, जैसे के, इसको भी हमने क्या लगा दिया के, ये कांस्टेंट लगा दिया एक नंबर। अगर आपको इससे परेशानी है तो आप 3/4 लिखकर भी काम कर सकते हो एज इट इज। ठीक है, और या तो आप इसको क्या कर सकते हो 3k और 4k आप इसको ले सकते हैं ना। साइन की वैल्यू क्या बन गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखो यहाँ हमने एंगल ए लिया, यहाँ ए लिया, तो ये परपेंडिकुलर बना ना, और ये क्या हुआ लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस, और ये क्या बनेगी आपकी बेस बनेगा, ये बेस बनेगा। चलिए अब पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके हम सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं ना, इसको फाइंड आउट करेंगे। ये कितना आएगा, अच्छा वो तो कैलकुलेशन के बाद ही पता चलेगा ना, हाँ वो कैलकुलेशन से पता चलेगा। तो पाइथागोरस का थ्योरम हमने यूज किया, इसमें क्या बना AC का स्क्वायर, और साथ में BC का स्क्वायर प्लस कितना AB का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये बन गया। AC कितना है AC, इसको आप 4k का स्क्वायर ऐसा बना दो। BC कितना आ गया, BC आ गया आपका 3k का स्क्वायर, प्लस AB कितना है, AB को आप AB का स्क्वायर एज इट रहने दो।
इसको सिंप्लीफाई करो, 4k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16k का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 9k का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर, ऐसा बना। इसको ट्रांसफर करके इधर लाओ, 16k का स्क्वायर माइनस 9k का स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर, ऐसा हमने किया। दोनों को माइनस कर दो, कितना आएगा 16 में से 9 गया तो कितना आएगा 7, ये बना आपका 7k का स्क्वायर और कितना आया ab का स्क्वायर, ऐसा आप कर सकते हो। हमको तो ab निकालना है, जो इसका स्क्वायर है इस पर क्या कर देगा रूट लगा देगा, तो ab इज इक्वल टू, आप इसको अगले फॉर्मेट में क्या लिखोगे 7k का स्क्वायर, ऐसा लिख दोगे। क्लियर है। अब इसमें से k तो क्या है, k तो स्क्वायर में है, 2k है, तो k को आप रख लो बाहर, और ये क्या बना आपका √7, इसका हम रूट नहीं निकाल सकते, ठीक है, उसको एज इट इज रख लो। तो कितना आया आपका ये k√7, इतनी आपको वैल्यू मिली इसकी। क्लियर हो गया। अब जब 3 की 3 साइड है आपने निकाल ली है, तो एंगल ए पर ही निकालना है, ठीक है, एंगल को बदलना नहीं है। अगर एंगल ए पर ही आपको क्या करना है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो पहला तो आपको पता ही है, हमको साइन ए अगर निकालना है, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि आपको दिया भी गया इधर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 3k अपॉन कितना 4k, k से k कैंसिल आउट हुआ 3/4, ये पहले से निकाल चुके हैं। इसके बाद में क्या आएगा cos a, वो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कौन सा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना आया k√7 और कितना 4k, ऐसा बन गया ना। ये k से आप k को कैंसिल आउट कर दो तो कितना आएगा √7/4, अगला आंसर, ठीक है। उसके बाद में ये क्या बनेगा आपका tan a, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो कितना आया 3k अपॉन कितना k√7, ये k से k कैंसिल आउट हुआ, 3 अपॉन कितना आ गया √7, इस तरीके से बना। अभी तुमको याद है साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है आपका कॉसेक, ठीक है, कॉसेक a, इसको उल्टा कर दो, ठीक है, कितना लिखेंगे 4/3। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, ये हो गया आपका सेक a, इसका उल्टा कर दो 4 अपॉन कितना √7, और tan का उल्टा क्या होता है कॉट a, ठीक है, ये कितना आएगा आपका √7/3, ये हमारे आंसर आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको k से परेशानी है, ठीक है, ऐसा रेशियो में k टेंशन कर रहा है तो ऐसे ले लो, नहीं तो एज इट इज ऐसा भी कर सकते हैं। रेशियो से बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं एक कांस्टेंट नंबर उसके साथ में जोड़ देते हैं, ठीक है। और लास्ट में देखो वो कोई रोल नहीं निभा रहा है, वो तो हर जगह क्या हो रहा है ऐसा कैंसिल आउट ही हो जा रहा है, नो डाउट। तो क्वेश्चन नंबर है 4, 15 कॉट है। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करो, इसको ना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 15 को यहाँ ले आओ, इसको क्रॉस से इधर ले आओ, तो क्या बनेगा आपका cot a = 8/15 बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास में 8/15 हमने इसको लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो हमेशा की तरह, और यहाँ क्या लिख देना, यहाँ लिख देना a, यहाँ लिख देना b, यहाँ हो गया आपका c, ये बन गया आपका 90 डिग्री। और इन्होंने एंगल a कहा है, एंगल a कहा है, अगर इन्होंने एंगल a कहा तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या बनेगा आपका बेस, ये क्या बन जाएगा बेस। अच्छा कॉट का फॉर्मूला आपको याद है, कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan का उल्टा होता है, tan अगर आपको निकालना है ना, tan निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और उसका उल्टा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर को आप क्या कहते हो कॉट कहते हो, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, अच्छा एक बार, हाँ कॉट अगर आपको a निकालना है तो ये बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या लिखोगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके। बेस की वैल्यू कितनी होगी 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, तो बेस की जगह में बेस को आप क्या कर देना 15k लिख देना, और जो परपेंडिकुलर है सॉरी मिस्टेक, बेस को आप कितना लिखोगे 8, बेस को कितना लिखने वाले हो 8k, ये बेस हो गया 8k और परपेंडिकुलर कितना हो गया 15k, इसको आप लिख देना 15 का k। अब यहां लगा देना आप पाइथागोरस का थ्योरम, पाइथागोरस के थ्योरम से आप पहले क्या कर देना हाइपोटेन्यूज निकाल देना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 8/15 दिस वन। नाउ इसमें हमने लगाया पाइथागोरस का थ्योरम AC² = कितना BC² प्लस AB², AC² आपको फाइंड आउट करना है, BC कितना है BC हो गया आपका 15k का स्क्वायर, ऐसा लिखो, AB कितना आएगा आपका 8k का स्क्वायर, ऐसा बना दिया। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ये बना आपका k का स्क्वायर, और 8 का कितना होता है 64k का स्क्वायर, ऐसा हमने इसको लिख दिया।
नाउ दोनों को ऐड कर दो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आने वाला है, 89 आना, 289, हाँ 289 के का स्क्वायर, और आपको AC निकालना है तो क्या करोगे, इसका रूट लगा दोगे, रूट 289 के का स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर से तो के मिल गया, 289 किसका होता है, 17 का, ये हो गया आपका 17, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई आपके पास में 17 के, बस साइड निकालने तक ही है दे, उसके बाद में आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को निकाल सकते हैं, हाँ निकालिए, तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में आप निकाल लीजिए। आपका साइन बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अगर हमको निकालना है साइन ए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और इसके साथ में हाइपोटेन्यूज कितना आएगा आपका 17 के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो कितना आया 15 अपॉन 17 एक, उसके बाद में आपको मिलेगा कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 8 के अपॉन कितना 17 के, इससे इसको कैंसिल आउट करो, 8 अपॉन कितना आया 17, उसके बाद में आपको मिलेगा 10a परपेंडिकुलर अपॉन बेस 15 के अपॉन कितना 8 के, ये के से के कैंसिल आउट कर दो, 15 अपॉन कितना आ गया 8, ये मिला। अब बाकी इसका उल्टा कर दो, जो 10 होता है उसका उल्टा होता है आपका कॉट ए, तो कितना आया 8 अपॉन 15 आएगा, ठीक है। उस पर कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, ये होता है आपका सेक ए, ठीक है, ये बनेगा आपका 17 अपॉन कितना आएगा 8, और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, इसको हम लोग कहते हैं कॉसेक ए, यहां से नंबर देख के लिख सकते हो 17 अपॉन 15, ये बनेगा आपका 17 अपॉन 15 इस तरीके से, ओके।